चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। इसमें हम दो प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और पार्ट 1 में जो अप्रोच बताया गया था उसका यूज कैसे हो रहा है। तो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए और बी मिले हैं, मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, यानी बी और सी मिलकर भी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। सेम काम को आगे दिया है, सी और ए उसे मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या अब आ रहा था, टोटल वर्क निकालना। जो कौन सा दे रहा था, जो ग्रुप है उनके द्वारा लिया गया समय है, उनका एलसीएम हम लोग को टोटल वर्क देता है और ये यूनिट में आ रहा था। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। ठीक है। अगला स्टेप क्या होता था कि अलग अलग इंडिविजुअल का पर डे वर्क निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते थे, टोटल वर्क अपॉन जितना टाइम लगा है उसे डिवीजन दे दें। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 को 60 से डिवीजन करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 यूनिट पर डे। इसका मतलब ए और बी 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसी बी और सी का आ जाएगा 4 यूनिट पर डे और सी और ए का 3 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब क्या है, यहाँ पे अलग अलग सभी का इंडिविजुअल का पर डे वर्क आ गया है। अब प्रश्न पूछ रहा है, यदि ए और बी और सी मतलब तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका मतलब क्या है, ए बी सी तीनों मिल जाए तो ये कितने दिनों में काम करेंगे, मतलब कितने समय ले रहे हैं। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, अगर हम लोग टोटल वर्क और ए और बी और सी का पर डे वर्क निकाल दें और टोटल वर्क में इसका डिवीजन दे दें, तो ए और बी सी द्वारा मिलकर लिया गया कितना समय है, यानी जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। अब देखते हैं ए और बी और सी का कैसे निकालते हैं पर डे वर्क। देखिए तीनों इक्वेशन को हम लोग जब जो देखिए ध्यान दें, जो यहाँ पे ऑपरेशन होगा उसी हिसाब से यहाँ पे भी ऑपरेशन होगा। अगर इन तीनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने का मतलब क्या हुआ, मिलकर दिखा रहे हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो एक अरिथमेटिक इक्वेशन की तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इन तीनों समीकरण को जोड़ दें तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसका पर डे वर्क यहाँ पे निकलेगा, तो पर डे वर्क जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 + 4 + 3, 12 यूनिट पर डे के हिसाब से आ जाएगा। दो हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ पे, मतलब इसका ये है कि 2a यानी ए जैसे दो लोग और बी जैसे दो लोग और सी जैसे दो लोग अगर मिल जाए तो 12 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। तो दो कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया 12 यूनिट पर डे। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम लोग को ग्रुप चाहिए था a प्लस बी प्लस सी, ऐसे दो लोग हैं 12 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो एक का पर डे यूनिट कितना हो जाएगा, उसका आधा हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे b प्लस सी 4 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे थे, अगर यहीं पे 2 b प्लस सी मिल जाते हैं तो 4 और गुणे 2 यानी 2 बी प्लस सी मिल के दुगना काम करेंगे। इसी तरह यहाँ पे दुगना काम कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी ये ग्रुप अकेले कितना करेगा, क्योंकि हम लोग को यही पूछा है a प्लस बी प्लस सी मिलकर, तो इसका पर डे वर्क निकालना है, आ जाएगा 12/2 यानी इसका आधा, 6 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। अब हम लोग को निकालना है कि a प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट काम कर कितने समय में काम कर रहे हैं। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क कितना आ गया, 6 यूनिट पर डे, और टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। नाउ अगर फॉर्मूला यही होता है, टोटल वर्क कितना होता है, पर डे वर्क इनटू कितना लगा समय कार्य को करने में। यहाँ से T = आ जाएगा टोटल वर्क बटा पर डे वर्क। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 60/6, कितना आ गया, 10 डे। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है,
ए और बी, सॉरी यहाँ पे मार्क हो गया है, ये है ए और बी एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसे 8 दिन में कर रहे हैं, तो बी प्लस सी लिख दिए 8 डे, और सी और ए उसे 6 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल कार्य निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा? 24 यूनिट। कार्य का मतलब आपका यूनिट हो गया। पर डे वर्क निकालना होगा तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट पर डे। ये कितना आ जाएगा? 3 यूनिट पर डे। और सीए का कितना आ जाएगा? 4 यूनिट पर डे। ठीक है, इतना आ गया। अब पूछ रहा है बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, मतलब बी का अकेला कार्य हम लोग को इन तीनों समीकरण से निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर बी का पर डे वर्क निकाल ले, टोटल वर्क पता है, तो बी द्वारा लिया गया समय निकल जाएगा हम लोग को, जो हम लोग को आंसर पूछ रहा है। बी कैसे निकलेगा? अगर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का पर डे वर्क में से ए और सी का पर डे वर्क निकाल दें तो हम लोग का बी का निकल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर से इसको जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, पिछले क्वेश्चन की तरह। इसका पर डे वर्क कितना आ जाएगा? 3 2 5 4 9 यूनिट पर डे। तो a प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क कितना आ जाएगा? 9/2। अब हम लोग को पता है कि a प्लस सी का पर डे वर्क 4 यूनिट है, और a प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क 9/2 यूनिट पर डे के हिसाब से है। तो b का हम लोग निकाल लेते हैं। b का कितना आएगा? देखिए b का इसी तरह आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के पर डे वर्क में से a प्लस सी का पर डे वर्क निकाल दें, माइनस कर दें। ये 9/2 था, ये 4, कितना आ जाएगा? 9 - 4 × 2/2, 1/2 यूनिट पर डे। अब बी का पर डे वर्क निकल गया, टोटल वर्क कितना है? 24 यूनिट। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, टोटल वर्क 24 है, ये 1/2 कितना आ जाएगा? 48 डे। समय है तो 48 डे लगेगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अब क्या है कि इसके अगले पार्ट में टाइम एंड वर्क के आगे के वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। यह वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू।